दोस्तों जर्मन मीडिया का आज एक बहुत बड़ा सेंसेशनल रिपोर्ट आया है जिसके अनुसार पीएम मोदी एक तरफ पुतिन के साथ बातचीत कर रहे थे, कभी फोन पे तो कभी आने की तारीख वगैरह निकाली जा रही थी। वैसे ही शी जिनपिंग से मुलाकात के लिए वांग ही साहब आए हुए थे, तो चाइना, रशिया, ब्राजील सबसे बातचीत हो रही थी। लेकिन वहां एक ऐसे भी व्यक्ति थे जिनको इग्नोर किया जा रहा था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप की। कहा जा रहा है जर्मन मीडिया के द्वारा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार फोन कॉल किया है पिछले इस हफ्ते में, और उसके बाद पीएम मोदी ने हर बार उसे इग्नोर कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ आप देख ही रहे हैं। आजकल ट्रंप का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल मानसिक संतुलन वाले व्यक्ति का तो नहीं है। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आया है। जो अखबार है कुछ इस प्रकार से, फ्रैंकफर्टर अल्गमीन, शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो। तो ये है दोस्तों हेडलाइन, जो कि यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेशन के बाद कुछ ऐसा है, ट्रंप कॉल्स बट मोदी डजंट आंसर। और इसी को अगर आप देखें तो इंडियन मीडिया में भी चलाया जा रहा है कि इसमें क्या बातें की गई हैं। तो बहुत सारी बातें हुई हैं कि देखिए पीएम मोदी एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप के बिहेवियर से खुश नहीं है, नाराज भी हैं, दूसरी तरफ वो कॉशियस भी हैं, तीसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर रहा है उसके बाद भारत ने ऑल्टरनेटिव्स भी ढूंढने शुरू कर दिए हैं। और भी बहुत सारी बातें इसमें की जा रही हैं कि जो ट्रंप का टिपिकल टेक्निक है भारत ने उसे डिकोड कर लिया है और उसके साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या है पूरी कहानी उस पर तो चर्चा होगी, क्या रिपोर्ट है आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि कारण बड़ा सरल है। कल से डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ भी लगाने वाले हैं भारत के ऊपर, और वो जो तीखे बयान देते हैं वो भी उनका आता रहता है। इसके सिवा दोस्तों भारत ने भी कह दिया है कि देखिए हम तो रेजिलियंट है, तुम जितना दबाओगे हम उतने मजबूत होते जाएंगे। तो ये तो मत सोचना कि तुम आने वाले दिनों में हमारे लिए यदि मुसीबत खड़ी करोगे तो हम डर जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। जितना प्रेशर आए हम सब झेलेंगे। और इसके साथ पीएम मोदी ने जो फोन कॉल इग्नोर करने वाली बात कही है दोस्तों, अब देखिए ये तो क्या है, मीडिया के हवाले आ रहा है। जर्मन मीडिया को क्या मालूम कहां क्या हो रहा हो, लेकिन लिखा है तो कुछ ना कुछ उन्होंने सोर्सेज के हवाले ये सारी बातें बताई हैं। शायद अमेरिका में उनके सोर्सेज होंगे जो ये बताए होंगे कि ट्रंप तो भाई फोन पे फोन करते रहते हैं मोदी जी को, मोदी जी है कि उठाते ही नहीं है, बड़ी बेइज्जती हो रही है ट्रंप की ऑफिस में, कुछ इस प्रकार की बातें हो रही होंगी। लेकिन एक बात है जिसकी मोदी जी ने स्वयं पुष्टिकरण किया था, आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की बात है, जेडी वंस ने 4 से 5 बार कॉल करने का प्रयास किया था 9 मई को। पीएम मोदी ने कहा था मैंने वो फोन कॉल नहीं उठाया, मैं नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे में व्यस्त था। जब सारा मुद्दा खत्म हुआ, चीजें रिजॉल्व हुई, उसके बाद ही मैंने जेडी वन से बात की थी। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट, अब तो प्रेसिडेंट भी 4 से 5 बार कॉल कर चुके हैं लेकिन फोन नहीं उठाया जा रहा। दोस्तों ये पूरा आर्टिकल है कुछ इस प्रकार से है, जर्मन में है, इसको हमने अंग्रेजी अनुवाद किया है एआई के सहारे। तो उसके हवाले मैं आपको एज इट इज कुछ कुछ चीजें जो इसमें इंपॉर्टेंट मुझे लगी वही आज बताने वाला हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर अवश्य जाएं, जाके जुड़ जाएं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहूंगा केवल 19,999 रुपए में आपके लिए हम सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें 1 साल की कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी आपके लिए लाए, टुवर्ड्स द एंड चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जर्मन मीडिया ने क्या क्लेम किया है, देखिए दोस्तों जर्मन न्यूज़पेपर है फ्रैंकफर्टर अल्गमीन ज़ीटुंग। ज़ाइटुंग ज़ाइटुंग जो होता है दोस्तों इसका मतलब न्यूज़पेपर होता है। बाकी फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्टर वैसे ही कुछ है वो भी, और बेसिकली जर्मन अखबार है। मतलब आपको मालूम है तो कमेंट पे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने एटलीस्ट 4 अटेम्प्ट्स किए हैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करने की रिसेंट वीक्स में, लेकिन इंडियन लीडर ने साफ साफ कह दिया ट्रंप जी नमस्ते, अभी बात नहीं हो पाएगी। यहाँ पे दोस्तों जो अखबार है एफजेड, उसका कहना है कुछ इस प्रकार से कि ट्रंप ने पीएम मोदी को 4 बार कॉल किया एटलीस्ट, लेकिन पीएम मोदी ने हर बार रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। एफजेड ने कहा जो ट्रंप का अप्रोच है जिसके द्वारा वो अन्य देशों का जो डिपेंडेंस है यूएस मार्केट पर उसको वो अपने हित में इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने इसको रेजिस्ट कर दिया है। जब ट्रंप का पहला टर्म था तब भी पीएम मोदी ने कोऑपरेटिव रिलेशनशिप यूएस के साथ बना के रखा था, बिना कॉम्प्रोमाइज किए भारत के अपने इकोनॉमिक एंड नेशनल इंटरेस्ट पर। अब दोस्तों यहां पे इसी अखबार का कहना है कि पीएम मोदी ने ट्रंप को डिकोड कर लिया है। जब ट्रंप किसी भी ट्रेड कन्फ्लिक्ट को इनिशिएट करते हैं तो वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसमें क्या होता है, पहले वो बहुत सारा एक डिसकंटेंट भरा मैसेजेस पे मैसेजेस डालना शुरू करते हैं, मैं बेहद नाराज हूं, ये वो, जैसा आपने देखा होगा भारत के साथ भी उन्होंने किया था कि बहुत ज्यादा ट्रेड डेफिसिट है हमारा इस देश के साथ, और फिर कहते हैं अब मैं हाई टैरिफ लगा दूंगा। नतीजा क्या होता है, सामने वाला जो देश होता है तुरंत का तुरंत उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डर के मारे टॉक्स पे आ जाते हैं। जर्मन अखबार कह रही है वो तो बेहतर जानते हैं, उन्होंने देखा ही कैसे ईयू को भीगी बिल्ली बन के ट्रंप के दरबार में पेश होते हुए क्या इनके प्रेसिडेंट, क्या अलग अलग देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब
ट्रंप के दरबार में सजदा कर रहे थे, सबने देखा है। उसके बाद दोस्तों तो ये बेहतर जानते हैं, तो ये पैटर्न सही कह रहे होंगे। तो इसके बाद ट्रंप ने यूजुअली क्या करते हैं, उसके बाद कहते हैं अच्छा चलो इतनी बातचीत कर रहे हो तो टैरिफ के लिए थोड़ा सा डेडलाइन बढ़ा देते हैं। अगर वो काम नहीं करता तो क्या होता है, हाई टैरिफ लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही नेगोशिएशन शुरू हो जाती है वो वापस हटने लगता है, कुछ एक्सेप्शंस लगने लगते हैं, कम करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन ट्रंप को जो चाहिए वो लेने का पूरा प्रयास करते हैं। और दोस्तों ट्रंप सोचते हैं कि इसी प्रकार से आप फॉरेन कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करेंगे, क्योंकि वो अमेरिकन मार्केट के ही बदौलत उनका घर चलता है ना। उनको यही लगता है कि अमेरिकन डिपेंडेंस है तो सब कुछ हो रहा है। लेकिन पीएम मोदी ने सब कुछ रेजिस्ट कर दिया। ट्रंप को बोल भी दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भारत को, तुम्हारा ट्रेड जो है भारत में जो शेयर है लिमिटेड है, तो बहुत ज्यादा अप्रोच में अंतर तो पड़ेगा नहीं। ना तो हम जापान है, ना तो हम वियतनाम है, ना तो हम यूरोपियन यूनियन है, जो अलग अलग तरीकों से अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है। इन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है कि देखिए भारत इस साल 6.5% पे नहीं तब भी 5.5% पे तो ग्रो करेगा ही। वर्स्ट केस में भी यदि ट्रंप ने टैरिफ्स लगा दिए पूरे तरीके से तो भी कह रहे हैं कि ठीक ठाक ग्रोथ हो ही जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एफएजेड कहते हैं कि पीएम मोदी केवल ट्रंप से नाराज ही नहीं, कॉशियस भी हैं। उनका कहना है कि देखिए नाराजगी तो हम सब जानते हैं, होनी ही चाहिए। हर भारतीय अमेरिका से, ट्रंप से नाराज है। जिस प्रकार से उसने भारत को डेड इकोनॉमी कह दिया है ना, लॉन्ड्रोमैट कहते हैं, पाकिस्तान के साथ है ना वो आसिम मुनीर के साथ उठते बैठते हैं, तो नाराजगी तो होनी ही है। लेकिन कॉशियस वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि ट्रंप ने ना अब तक क्या किया था कि एक यूएस वियतनाम के बीच में जो लंबा चौड़ा ट्रेड डील हुआ था, काफी लंबा नेगोशिएशन, डेलीगेशंस जो आए उसके बाद हुआ था, ट्रंप ने एक फोन कॉल में सब कुछ रीनेगोशिएट कर लिया। ट्रंप ने सीधा फोन कॉल किया वियतनाम के जनरल सेक्रेटरी टू लैम को, बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम के जनरल सेक्रेटरी, उन्हीं के सर्वे सर्वा, तो उनसे कॉल किया और उसके बाद एक अपने हिसाब से कुछ कुछ अपने पॉइंट्स रख दिया और वही सोशल मीडिया में सबके सामने बोल दिया। सामने वाले टू लैम ने कहा भी नहीं कि हाँ हमें कबूल है नहीं है। ट्रंप ने सीधा सोशल मीडिया में गए, जाके बोल दिए ट्रेड डील साइन हो गया है, ये चीज हमें वियतनाम देने वाला है, इतना टैरिफ नहीं तो इस पे लगता, लेकिन अब इतना लगेगा। पीएम मोदी जान रहे हैं इस आदमी की फोन कॉल उठाएंगे तो कल को वो ऐसे ही कुछ भी कर सकता है, उसमें भरोसा ही नहीं है कि क्या बात करेंगे और वो क्या पब्लिक में बोलेगा। तो ये ट्रस्ट वाला फैक्टर ट्रंप के साथ खत्म हो गया है। इसलिए भी फोन कॉल पे डायरेक्टली लीडरशिप नहीं बैठना चाहती है, क्योंकि ये कुछ भी बोल सकते हैं और ये कुछ भी कहते भी हैं। हम सभी देख रहे हैं, नोबडी ट्रस्ट ट्रंप, कोई भरोसा नहीं करता ट्रंप क्या बोल रहे हैं, 0% क्रेडिबिलिटी हो गई है उनकी। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि अमेरिकन स्ट्रेटेजी जो थी वो काम नहीं कर रही, अमेरिकन स्ट्रेटेजी नॉट वर्किंग। इसके लिए अब ये अखबार क्या किए, एक थिंक टैंक के व्यक्ति को लेके आए, मार्क फ्रेजियर। ये कौन है, इंडिया चाइना इंस्टीट्यूट है न्यूयॉर्क के एक यूनिवर्सिटी में, तो उसी के को डायरेक्टर हैं, उन्हीं को पकड़ लिए। बोलिए बताइए क्या कहना चाहेंगे। तो इन्होंने कहा जो अमेरिकन कंसेप्ट है इंडो पैसिफिक अलाइनमेंट का, जिसमें इंडिया सेंट्रल रोल प्ले करता और चाइना को यूएस के साथ मिलकर कंटेन करता, वो कोलैप्स कर रहा है। फिर वो कहते जैसे तो सच तो ये है, इंडिया कभी कमिट भी नहीं करना था, तो चाहता था कि यूएस के साथ मिलके चाइना को दबाएं, लेकिन अब यूएस इंडिया अलाइनमेंट जो है अब तो और ज्यादा दूर हो चुका है। वैसे सच्चाई तो यहां पे ये है, ये भी मैं बता देता हूं कि देखिए अगर आप चाइना को कंटेन करना चाह रहे थे तो आपने चाइना को जैसे इंसेंटिवाइज किया ग्रो करने में, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स किए, अपनी फैक्ट्रीज वहां शिफ्ट कराई। जब वो बात आई भारत में शिफ्ट करने की तब तो आप पीछे हट गए। फिर आप क्यों उम्मीद करते हैं कि भारत आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चाइना को कंटेन करेगा। तो ये अपने आप में एक्सपेक्टेशन भी गलत है। एनीहाउ ये क्या कह रहे हैं आगे हम उसी पर फोकस करते हैं। तो वो कहते हैं देखिए पीएम मोदी अब चाइना जाने वाले हैं, सीओ में बैठक होगी, 7 साल बाद चाइना जाएंगे, वहां पे ओपनली सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी यूरेशिया में कैसे बनाई जाएगी उसके वो आर्किटेक्ट होने वाले हैं। तो यहां पे जब एक तरफ ये सब हो रहा है तो आप कैसे, जो अमेरिकन स्ट्रेटेजी थी चाइना को कंटेन करने की, वो कहेंगे काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। ट्रंप तो क्लियरली अपने ही अलाई को उसी देश के तरफ धकेल रहे हैं जिसको दबाने के लिए उस देश की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। Trump is driving the ally into the arms of the very country whose rise in the world India was supposed to help contain। तो ट्रंप ही है इसके पीछे गुनहगार हैं और तो कोई है नहीं। बाकी देखिए दोस्तों एक चीज बड़ी क्लियर हो रही है कि भारत दबने वाला नहीं है। इंडिया ट्रंप के साथ वैसे ही, अगर ये सब सही हुआ, अगेन मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ, दिस इज द केवियट, किसी को नहीं मालूम है जर्मन मीडिया जो है कितना सच कितना झूठ कितना क्या है, लेकिन अगर ये सही है तो एक चीज बड़ी क्लियर है, भारत वैसे ही डील कर रहा है ट्रंप के साथ जैसे एक बुली के साथ करना चाहिए। बुली को अगर आप अपनी कमजोरी दिखाएंगे तो वो और दबाएगा। यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, तो अपनी कमजोरी दिखाई, उसके बाद क्या हुआ, आज फिर धमकी दे दी कि ट्रेड डील तो हो गया लेकिन तुम ये अपना जो डिजिटल टैक्स है वो हटाओ।
नहीं हटाओगे तो तुम्हारे ऊपर फिर टैरिफ लगाएंगे, तो ट्रेड डील लगा के साइन करने का क्या फायदा। तो क्लियरली अगर आप बुली को एक बार कमजोरी दिखाएंगे तो उसका फायदा उठाता रहेगा, बार 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 आपको झुकाएगा। आप उनको स्ट्रेंथ दिखाइए, वो रिस्पेक्ट करेंगे आपको। तो वही स्ट्रेंथ दिखाने की आवश्यकता है, तो वही भारत दिखा भी रहा है। इंडिया बड़ा क्लियर है, बार बार पीएम मोदी कह रहे हैं, अभी अहमदाबाद से भी कहे, इससे पहले भी एक बार कहे थे कि देखिए फार्मर हो, स्मॉल बिजनेसमैन हो, फिशरमैन हो, वैसे ही हमारे जो डेयरी के लोग जो काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव्स हो, उनके हितों की रक्षा भारत करेगा। और उसमें किसी भी हाल में ट्रंप जितना दबाव डालने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत से ये उम्मीद ना करें कि ट्रंप के साथ मिलके उसका भारत है ना घुटनों पे आएगा, ईगो मसाज करेगा, वो भी उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। भारत वो नहीं करने वाला है ना। अभी आपने देखा कैसे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है ना, वो आर्ट ऑफ डील पढ़ के गए, झुक गए। साउथ कोरिया ने कहा कि हम खूब निवेश भी कर देंगे अमेरिका में। तो अब भारत से उम्मीद करेंगे कि भारत अमेरिका में जाके इन्वेस्ट करेगा, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। भारत वो देश है जहां पे निवेश लाना है, इन्वेस्टमेंट डेफिसिट कंट्री ये है। तो ये उम्मीद करें इंडिया अमेरिका में जाके इन्वेस्ट कर दे, तो ये अपने आप में अजीब सी हास्यास्पद बात होगी। और फ्रैंकली कोई सरकार किसी भी प्राइवेट कंपनी को ऐसे फोर्स भी नहीं कर सकती कि वहां जाके तुम निवेश करो। तो ये हाथ में ही नहीं है। लेकिन इस प्रकार की यदि ट्रंप की उम्मीदें हैं तो भारत वो कभी पूरा नहीं करने वाला। और दो सोवरेन स्टेट हैं, इंडिया और यूएसए। हाँ, पावर एसिमेट्री जरूर है, अमेरिका इज वेरी पावरफुल, वी नो दैट, आप सुपर पावर हैं, लेकिन सोवरेन स्टेट्स हैं। यूरोप की तरह, जापान की तरह, पाकिस्तान की तरह हमने अपनी सोवरेनिटी किसी के हाथ गिरवी नहीं रखवाई है। और आज से ही नहीं, 1960s में भी हम उतने ही खुददार और सोवरेन स्टेट थे जितने आज हैं। तब गरीब भी थे, तब भी हम अमेरिका ना तो सोवियत यूनियन किसी के सामने नहीं झुकते थे। तो अब की बात तो अलग है। तो वही चीज ट्रंप को कहीं ना कहीं हिस्ट्री लेसन नहीं मिली है, तो उसी का ये नतीजा है जो आप यहां पर देख रहे हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा मत भूलिए केवल 19,999 रुपए में आपके लिए हम 1 साल की सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, फिल्म टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों ये ऑफर कल खत्म हो जाएगा, तो आज जुड़ जाएं। इसके सिवा एक बड़ा जरूरी अनाउंसमेंट है, आपके लिए फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम केवल 27,999 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको 2 साल की सब्सक्रिप्शन तो मिल ही रही है। इसके सिवा आपके लिए फ्री मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी कि लॉजिंग बोर्डिंग, जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे मेंस में आपकी ऑफलाइन तैयारी हम करवाएंगे। मेंस के पहले आपका लॉजिंग, आपका बोर्डिंग, रहना, खाना, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, स्ट्रेटेजिक मेंटर्स आपको असाइन करना मेंस एग्जाम के लिए, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कराना, ये सब हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, आप इनमें से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 2 साल या 3 साल दोनों में ही आपको मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम मिलता है। तो यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।